नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा दिया था प्रशांत किशोर ने जब नीतीश कुमार के साथ वो रहा करते थे, पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर भी थे। नीतीश कुमार के साथ उस वक्त रहा करते थे। अब एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि लालू परिवार को देख लिया लोगों ने, नीतीश कुमार को, बीजेपी को लोगों ने देख लिया। अब लोग बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव में क्या चिराग पासवान साथ आ सकते हैं? क्योंकि वो भी वही बात करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक वैसे ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नीति पर चिराग पासवान भी चलते हुए देखे जाते हैं। चिराग पासवान डायरेक्ट कोई हमला प्रशांत किशोर के ऊपर नहीं करते और प्रशांत किशोर कोई डायरेक्ट हमला चिराग पासवान के ऊपर नहीं करते। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में एक चिंगारी भड़की है कि क्या आने वाले वक्त में दोनों साथ हो सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की राजनीति को बहुत गहराई तक समझने वाले प्रियदर्शनी रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, स्टूडियो में आप आए। ये जो मैंने अपने इंट्रो में कहा, क्या ऐसा संभव है? हाँ, संभावना बन रही है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, इसके आसार बने हुए हैं और इसका संकेत चिराग पासवान की ओर से ज़्यादा मिल रहा है। चिराग पासवान ने हाल के दिनों में जितनी सभाएं की हैं उसमें एनडीए का नाम लेना उन्होंने कमोबेश छोड़ दिया है। एनडीए के नेताओं के साथ चिराग पासवान बेहद कम देखे जा रहे हैं। सीतामढ़ी में जब मां सीता के मंदिर का पूजन हो रहा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन वहां चिराग पासवान नहीं थे जी। सम्राट चौधरी भी थे, एनडीए के अन्य नेता भी थे, लेकिन चिराग पासवान नहीं थे। इसके बड़े मायने आप ढूंढ सकते हैं। 243 सीटों पर चिराग पासवान का दावा कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। इस शब्दों को भी डिकोड करने की जरूरत है कि ये 243 सीट क्या चिराग पासवान ने अकेले लड़ने के लिए रखा है या एनडीए के साथ 243 सीटों का दावा वो कर रहे हैं लड़ने का। शब्दों को अगर तोड़िएगा तो एनडीए शब्द जिस तरीके से प्रयोग करने से परहेज कर रहे हैं चिराग पासवान, उससे तो यही लगता है कि चिराग पासवान ने अपने लिए एनडीए से बाहर का भी रास्ता बनाना शुरू कर दिया है, या वो इस मूड में है कि अगर एनडीए के भीतर उनको वाजिब सीटें नहीं मिलती हैं, मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, मनचाही सीटें नहीं मिलती हैं, तो वैसी स्थिति में वे एनडीए से बाहर हो सकते हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव इसका बानगी था, शायद वो उस बानगी को वो और आगे बढ़ा सकते हैं। और इस बार तो उनके साथ एक व्यक्ति प्रशांत किशोर, शायद चिराग पासवान ये उम्मीद कर रहे हैं कि वे होंगे, और दोनों ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, शुभ संकेत मिल रहे हैं, उससे इसका आसार बढ़ गया है। हाल के दिनों में आप देखेंगे प्रशांत किशोर ने तमाम नेताओं पर बड़े बड़े हमले किए, किसी पार्टी के नेता को नहीं छोड़ा। सबसे पहले जब उन्होंने बिहार में अपनी राजनीति की शुरुआत की प्रशांत किशोर ने, तो हमला करना शुरू किया आरजेडी परिवार पर, लालू यादव के परिवार पर, कुनबा पर, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, लालू, राबड़ी, तमाम नेताओं पर। उसके बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को निशाने पर लिया, कहा कि खारिज हो चुके हैं नीतीश कुमार, बूढ़े हो चुके हैं, तमाम तरह का दावा किया। सभी पार्टियों पर, कांग्रेस, तमाम पार्टियों पर प्रशांत किशोर ने हमला किया, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं छोड़ा। कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जितने वार आरजेडी ने नहीं किए होंगे, कांग्रेस ने नहीं किए होंगे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उससे अधिक प्रहार प्रशांत किशोर ने किया। किसी को नहीं छोड़ा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, जीवेश मिश्रा, किसी को, मंगल पांडे का घर घेरवा लिया, किसी को नहीं छोड़ा प्रशांत किशोर ने। लेकिन एक नेता जिसका नाम है चिराग पासवान, जिस पर हमला करने से प्रशांत किशोर परहेज करते हैं, दोनों ओर से मीठी मीठी बातें होती हैं। प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान के बारे में मीठी बातें बोलते हैं, चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर में संभावना देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है। ऐसा तो नहीं है सर कि पहले ही कोई बातचीत हो चुकी हो कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर परिस्थितियां कुछ बदलती हैं या दोनों के अनुकूल रहती हैं तो दोनों साथ आ सकते हैं? और अगर ये फैसला ऐसा हुआ है, अगर हुआ है, हाइपोथेटिकल सवाल है,
क्या इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी का सोचा नहीं उन्होंने, खुद को जिनका हनुमान बताते हैं? देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से जब अलग होकर के चुनाव लड़ा था तो उस समय उन्होंने मोदी से कोई विवाद नहीं किया था। मोदी नाम से उनको कोई परहेज नहीं था। जब वे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में थे उस दौरान भी वे खुद को मोदी का हनुमान बता रहे थे और उसी आधार पर वे चुनाव लड़ रहे थे। तो हो सकता है कि इस बार भी वे वही करें जो 2020 में उन्होंने किया था। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है जो आपने कहा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो मैं ये मान करके चलता हूं कि वो मोदी पर प्रहार करने से बचेंगे। हालांकि हाल के दिनों में जिस तरीके से चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भी आड़े हाथों लिया है, उससे इसकी संभावना थोड़ी कम हुई है। अच्छा, दोनों अगर साथ आते हैं, भाई जाति की राजनीति तो शायद नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन चिराग पासवान जाति की राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा में स्ट्राइक रेट 100% रहा, 5 की 5 सीटें जीती। तो क्या ये जो डील करने वाली क्षमता है वो 5 सीटें जीतने से ही आई है? और दूसरा सवाल इसी में ये कि दोनों मिल जाएं अगर विधानसभा चुनाव से पहले, तो क्या बदलाव आ सकता है बिहार की राजनीति में? देखिए अभिषेक भाई, 2 सवाल आपने, पहले सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बेहद गंभीर है वो सवाल। चूंकि चिराग पासवान लोकसभा में तो 100% स्ट्राइक रेट रखते हैं, ये रिकॉर्ड उनकी पार्टी का रहा है, लेकिन शायद विधायक कोई नहीं है उनकी पार्टी का। बस यही सवाल है। विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में प्रदर्शन लोक जनशक्ति पार्टी का और अब जो लोक जनशक्ति पार्टी आ रहे हैं इसका वैसा नहीं रहता है। तो इस लिहाज से ये सवाल बना हुआ हमेशा चिराग पासवान के लिए रहा है। चिराग पासवान से पहले उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए भी बना हुआ था कि आप लोकसभा चुनाव में तो 100%, 90%, 75% गजब के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतते हैं, लेकिन विधानसभा में ये आंकड़े उलट जाते हैं। अपवाद छोड़ दिया जाए 2005 बिहार विधानसभा चुनाव का, फरवरी का, तो आप उठा करके देख लीजिएगा, लगातार लोक जनशक्ति पार्टी का गिरावट हुआ है विधानसभा चुनावों में। सभी गठबंधनों से जो 2 महत्वपूर्ण गठबंधन है बिहार में, उनके साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, चिराग पासवान जी ने आजमाइश किया, लेकिन विधानसभा में उम्मीदों के अनुरूप इनका प्रदर्शन नहीं रहा। 2010-2005 को तो मैं अपवाद मान रहा हूँ, अपवाद नहीं मतलब वो शीर्ष मान लीजिए लोक जनशक्ति पार्टी का, जब फरवरी में इनको 29 सीटें आई थी, फिर 11-12 सीटें आई नवंबर वाले 2005 चुनाव में। उसके बाद 2010 में चलिए, 2010 में ये चले गए थे लालू यादव के साथ इनकी पार्टी चुनाव लड़ने, उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेतृत्व कर रहे थे, 3 सीटें आई। फिर ये आए एनडीए के साथ 2015 में, इनको 2 सीटें मिली। फिर 2020 में चिराग पासवान ने अकेले जो आजमाइश किया, 1 सीटें आई। हालांकि वो भी विधायक अब जनता दल यूनाइटेड के पाले में है, लेकिन 1 सीटें आई थी। तो इस लिहाज से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि विधानसभा में लगातार चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन वैसा नहीं है। लेकिन जी, अगर दोनों मिल जाएं, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान चुनाव से पहले, हाँ, ये बड़ी बात है और यही बड़ा सवाल है। चूंकि सीटें भले ही चिराग पासवान को नहीं आती हैं विधानसभा में, लेकिन उनका वोट प्रतिशत रहता है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने कुछ साबित किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इतना साबित जरूर कर दिया कि वो 5% और 5.5% वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता किसी भी तरफ है या अपनी तरफ लाने की स्थिति में है। तो ये चिराग पासवान ने साबित किया है। अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर की राजनीति को भी बड़ी राहत मिलेगी, इसीलिए कि अभी तक कोई ऐसा हार्डकोर वोटर कास्ट वाइज ये प्रशांत किशोर के पाले में नहीं है। प्रशांत किशोर अभी बिना जाति की राजनीति कर रहे हैं, मैं कहूंगा हवा की राजनीति। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो आए, जुड़े हमारे साथ और इस विषय पर आपने विशेष चर्चा की। बाकी फिलहाल राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि एक के पास जाति नहीं है, मतलब प्रशांत किशोर के पास जाति नहीं है और चिराग पासवान जाति की राजनीति कर रहे हैं। दोनों अगर साथ आते हैं तो एनडीए को एक बड़ा डेंट दोनों मिलकर दे सकते हैं। लेकिन सवाल फिर यह भी उठता है कि चिराग पासवान बीजेपी के मतलब मंत्री हैं एनडीए में, मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं वो, तो क्या वो वहां से नाराजगी मोल लेंगे इसके लिए बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि मुख्यमंत्री जैसा पद
पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर को मिल जाएगा या फिर चिराग पासवान को मिल जाएगा, इस चीज की उम्मीदें बहुत दूर नजर आती हैं और ऐसे में ही इस सवाल से लोग पीछे हट रहे हैं जवाब देने के लिए। बाकी आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो ही जाएगी कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान क्या एक होने वाले हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।